राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सात्विदेव गौरवाणी प्रचारणे। आज 14 तारीख है और बुधवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो पिछले कुछ दिनों से हम दामोदर अष्टक पर जो टीका लिखी है श्रीला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद महाराज ने, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो वर्णन उसी टीका में वर्णन आ रहा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीड़ितम कल्मषापहम शमन मंडलम श्रीमदातम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भागवत से ये श्लोक है। विरह संतप्त गोपियां कहती हैं, तुम्हारी लीला कथा अमृत नहीं, मृत अर्थात हलाल विष है। गोपियां कह रही हैं भगवान, उसका श्रवण करने से जीवन संतप्त हो जाता है। कवियों ने उसके महात्म का जो गान किया है वह वृथा है। वह उल्टे श्रवण मात्र से जीवन को दुखी बना देती हैं। वह आपात सुंदर परम मधुर है। उस लीला कथा के वाचक यथार्थ में जीवन को उच्छेद करने वाले हैं। एक गोपी सब भाव में कह रही हैं, ये गोपी गीत में है। ये वहाँ भूरिदा वे है जो श्री कृष्ण की कथाओं को जगत में वितरण करते हैं। यहाँ भूरिदा शब्द आया है, तो सभी को भूरिदा बनना चाहिए। भूरिदा क्या है? तो कृष्ण की कथाओं को जगत में वितरण करते हैं। सबसे बड़े भूरिदा प्रभुपाद हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण दे दिए। अभी आज सुबह हम प्रभुपाद मंगल आरती में थे। वहाँ एक घाना का अफ्रीकन वो आरती गा रहा है। बहुत अच्छी आरती गाई उसने, प्रभुपाद की मंगल आरती। देखो, एक अफ्रीकन लोग, जो लोग बेचारे जंगली ऐसे, वो भी नाम ले रहे हैं। और देखो कि बड़ी बात यह है कि चाइना जो है देश, नास्तिकों का देश है, वहाँ भी लोग भक्ति कर रहे हैं। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। एक चाइनी माता बैठी है उधर, वो जप करती है, भक्ति करती है। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि अफ्रीकन लोग, चाइनीज लोग भी कृष्ण भक्त बनेंगे। आज एक संत का चमत्कार देखो कि दुनिया कृष्ण भक्ति कर रही है। प्रभुपाद जी को पूछा गया था, प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना? प्रभुपाद ने कहा, चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आखिर में चाइना में प्रचार होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। चाइनीज लोग बहुत अच्छे भक्त बन रहे हैं। बड़ा उनका भाव, कला बड़ी है उधर, जबकि वो जिंदा चीज़ों को भी खाते हैं। ऐसे लोग, एक वीडियो किसी ने दिखाया, इतना बड़ा सांप है वो, तो उसको उस कराटे में डाल दिया और नीचे से आग लगी हुई है, ऊपर से ढका हुआ बेचारा, उसको वो निकल नहीं सकता बाहर। कितना जिंदा भी खाते हैं। लेकिन आज वही चाइनीज जो है वेजिटेरियन बन गए हैं। ये प्रभुपाद की कृपा है।
तो प्रभुपाद एक युग पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। सबको अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रभुपाद जी की शरण लेनी चाहिए और बस उनसे बस एक ही चीज़ मांगनी, भक्ति। बाकी जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, लेकिन भक्ति के लिए हमें कृपा चाहिए वैष्णवों की, प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की, जो कृष्ण की कथाओं को जगत में वितरण करते हैं। गोपियाँ अत्यंत विरहातुर होकर दिव्य उन्माद की अवस्था में कहती हैं, उन्माद पागलपन में कह रही हैं, ये बुरीदा अर्थात काले की कथा को कैसे वितरण करते हैं। भगवान को काला का कैसे वितरण करते हैं। अपनी बगल में भागवत की पोथी को लिए हुए गली गली में फिरते हैं, कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, केवल श्रवण करो। बिना मूल्य की कृष्ण कथा का जाल फेंकते हैं। कृष्ण कथा का जाल फेंकते हैं जिसमें जीव फंस जाता है। फंसने के बाद उसमें तड़पता है, रोता विलखता हुआ। श्रीमद दाता अर्थात अपने घर बार, धन संपत्ति, कुटुंब परिवार को छोड़ देता है। भिक्षुक की भांति, ये पक्षियों की भांति मधुकरी चुगता है, अर्थात उनका स्थायी घर बार नहीं होता। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, जो कोई घर बार उनका नहीं, मांग के कहते मधुकरी भिक्षा मांगना। भिक्षुक की भांति या पक्षियों की भांति मधुकरी चुगता है, अर्थात उनका स्थायी घर बार नहीं होता। जहाँ मिलता है वहीं खो लेता है, जहाँ मिलता है वहीं सो जाता है। इसके बारे में मुझे बड़ा सुंदर वो आया ध्यान कबीर जी के एक भजन का, बिल्कुल भजन इधर लागू होता है। भगवान की भक्ति ये नश्वर संसार छुड़ा लेती है ना। नश्वर संसार तो वैसे भी छोड़ना है, जो हम मूर्ख लोग छोड़ना नहीं चाहते, उसी में चिपते रहना चाहते हैं। तो लेकिन भगवान की भक्ति छुड़ा लेती है। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख सो सुख नहीं अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन फकीरों का बड़ा सुंदर कबीर जी ने वर्णन किया इसमें। एक माता मांगने जाते थे तो वो माता गाली देती थी उनको, वही उन्होंने वर्णन भी किया इसमें। गाली देती थी, बेचारे चुप कर सुन के चले जाते थे। संत जो है उनका जीवन ही धन्य जीवन है। बाकी मोह माया में हम जो फंसे जीव हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है।
पशु पक्षी भी मोह माया फंसा है, हम भी मोह माया फंसे हैं। ऐसे जब जीवन का अंत हो जाएगा, पुनः फिर ये 84 का चक्र शुरू हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बहुत दुखदाई है। भला बुरा सबका सुनी लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान गरीबी में, करी प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, भली बनी मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काह पिरत मगरूरी में, काह फिरत मगरू मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा, मन लगा मेरा यार फकीरी में,
मन लगा मेरा यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, आ आ आ कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी। तो जैसे गोपियाँ विरह में दुखी हैं भगवान के, वो कह रही हैं कि जो भगवान के संपर्क में आता है अपने घर बार धन संपत्ति कुटुंब परिवार को छोड़ देता है। एक दिन में हमें सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, हम खुद नहीं छोड़ते, हमसे छुड़ा लिया जाता है। वो सब कुछ छोड़ देता है, भिक्षु की भांति या पक्षियों की भांति मत मांगता है जगह जगह। पक्षी भी थोड़ा थोड़ा जगह जगह खाते हैं, बेचारे चुकता है, अर्थात उनकी स्थायी घर बार नहीं होता। वही कबीर साहब ने इसमें वर्णन किया है। जहाँ मिलता है वहीं खा लेता है, जहाँ मिलता है वहीं सो जाता है, और दिन रात श्री कृष्ण के विरह में तड़पता रहता है। ये जो तड़पड़ाहट है ना श्री कृष्ण के विरह में, ये करोड़ों में किसी एक को मिलती है, करोड़ों अरबों में किसी एक को मिलेगी, वही बड़ा भाग्यशाली है। गोपियाँ सबसे भाग्यशाली भक्त हैं भगवान के, सदा कृष्ण के विरह में, कृष्ण के भक्ति में, भाव में वो तड़पती थी। इसलिए भगवान को ये कहना पड़ा था, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्या ऋण है भगवान को? भाव और भक्ति का। भगवान जहाँ भाव और भक्ति देखते हैं बस उसी के वशीभूत हो जाते हैं। और याद रखो, ना कुछ हमारा है और ना कुछ भगवान को दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं उन्हीं की वस्तु, अगर उनको देंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। ये उनकी बड़ी कृपा है, जीवों पर बड़ी कृपा है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर्न न लभ्यते। ये बहुत अच्छा श्लोक है, पद्यावली का श्लोक को याद करना चाहिए इसको। ये अच्छा किया तूने बताया मेरे को। हजारों लाखों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। याद रखो, ये पद्यावली के शब्द हैं। हजारों लाखों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। यह तो केवल एक मूल्य पर, मूल्य क्या है? उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा,
से है। हमारे में ये लालसा है नहीं उसको लाना, मैंने कृष्ण भक्ति पानी या कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, ये लालसा जागृत करनी है, जो प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। ये याद रखो शब्द। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। कहीं भी कृष्ण भक्ति ये मिले तुरंत खरीद लेना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए, नहीं तो करोड़ों जन्मों तक भी ये प्राप्त नहीं होने वाली। तो प्रभुपाद क्यों हम बार बार उनके बारे में कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दिया संसार को जो आज तक पहले संत महात्माओं की बड़ी कथाएं आती हैं, दिए उन्होंने, लेकिन अभी के संत प्रभुपाद हैं जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति दे दी। अभी जैसे मैं आपको अफ्रीकन लोग क्या, मैं अफ्रीकन देशों में रहा हूँ, मुझे प्रभुपाद जी ने भेजा था, मैं केनिया में गया था, अफ्रीकन देशों में कुछ 6 साल बिताए मैंने। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे में गए, जो रोडेशिया था पहले, उसके बाद फिर हम उधर भी गए, साउथ अफ्रीका में भी गए, ज़ाम्बिया में गए, और कुछ देशों में जाने का मौका मिला। अफ्रीकन लोग जंगली लोग, जंगल के, और जब ये मुसलमान थे, इन्होंने इनको बना लिया, जैसे जानवरों को पकड़ते हैं ना, ज़ाम्बिया में एक दरख्त बताया है, वहाँ पर ये स्लेव्स आते बेचारे इकट्ठे कर लेते उनको बांध के, जानवरों की तरह बांध के, स्लेव ट्री बताई है, वहाँ पर इकट्ठे होते। जारी बोल, सोया था तुम याद, दिन को भी सोया था, अभी नहीं सो। वहाँ साहब जो है अपना उनका भी व्यापार होता था, और फिर इनके साथ इतना दुर्व्यवहार होता था, इनको समुद्री जहाज़ों में पैक किया जाता था, आदमियों को पैक किया जा रहा है, पैक किया ऐसे, इतनी सी जगह, ना इधर हिलना, ना इधर आगे ना पीछे, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं। 1 महीना वहाँ बैठे बैठे कई मर जाते थे बेचारे, उनको समुद्र में फेंक देते थे। कहते हैं कि खाना, उनको फीडिंग बड़ी महंगी थी उस समय। वो आज कीर्तन कर रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। ये एक शुद्ध भक्त, एक संत का, एक महान भक्त का प्रभाव है कि दुनिया, और महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी त्यज यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, आज हो रहा है। कोई देश नहीं बचा जहां लोग कृष्ण भक्ति नहीं है। अफ्रीकन देशों में भक्ति हो रही है। अभी देखो मुस्लिम देश जो हैं, अरब में एक देश का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक अमेरिकन को टूर करने का बड़ा टूर कर रहा था, तो एक रेत है वहाँ, सब कुछ, सब जगह वहाँ एक कुछ देखने वाला को पुराना मोनूमेंट बना हुआ था। तो वो हरे कृष्णा का जो अमेरिकन भक्त था वो वहाँ गया। वहाँ जो केयर टेकर रहता था उसने उसके साथ बात की, अमेरिकन ने। उनका मेरे पास एक पुस्तक है, बहुत दिखाई, तो प्रभुपाद जी की बुक, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कि ये मेरे देखो कहाँ प्रभुपाद जी पहुँच गए। तो प्रभुपाद, एक मौका है ये कृष्ण भगवान ने हम सबको दिया है कि जो प्रभुपाद की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। आप सोच सकते चाइनीज लोग भक्ति करेंगे, अफ्रीकन लोग भक्ति करेंगे? अरे चाइनीज जैसा तो कोई देखा ही नहीं हमने। एक बार हम उधर थे अहमदाबाद में, तो एक माता थी, चाइनीज माता, एक ग्रुप था, चाइनीज लोग थे तकरीबन उसमें। बोला कि आप थोड़ा प्रवचन करो। तो मैंने बातचीत की, प्रवचन किया। उस माता को मैंने पूछा
वो मुझे बताती है कि मैं बड़ी चिंतित हूँ, मेरा भाई बहुत मांस खाता है। मैंने उस औरत को पूछा, मैंने कि आप किस चीज़ का मांस खाते हैं आप? कहती हम 2 चीज़ नहीं खाते। कौन कौन सी? कि उड़ने वाला जहाज और समुद्री जहाज, बाकी हम सब कुछ खा जाते हैं। ऐसे चाइनीज लोग देखो जिंदा सांपों को ताल के जिंदा जीव खा रहे हैं, कैसा उनके देखो, वो भी आज भक्ति कर रहे हैं। एक संत का कृपा है, हमारा कोई श्रेय नहीं इसमें, सब श्रेय प्रभुपाद जी का है। इसलिए जब भी हमें होश आए, जैसे कहा ना कि ये जो भक्ति है, तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। एक जब भी भक्ति मिले इसको अपना लो। ये पद्यावली में ये 14वां श्लोक है, इसको अपना लो क्योंकि यही जीवन है। और प्रभुपाद जी ने ये दिव्य प्रेम भक्ति सारे संसार को दी। ये देखो हमारा कोई सौभाग्य है, कोई अच्छे कर्म हो गए होंगे, हमारा जन्म भी ऐसे समय होगा कि जब एक भगवान के भक्त प्रकट हुए हैं दुनिया में चमत्कार करने वाले। जैसे चमत्कार जो है ना, मूर्ख लोग चमत्कारों के पीछे जाते हैं। एक मूर्ख भारतीय ने प्रभुपाद जी को कहा कि स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। प्रभुपाद कहते हैं कि अरे भाई, मलिच्छ और जवन, मलिच्छ कहते हैं अंग्रेजों को कि गौ मांस मलिच्छ खाते हैं, शराब पीते हैं, सब उल्टे सीधे काम करते हैं। और यवन मुसलमान, मलिच्छ यवन वैष्णव बन गए। इससे बड़ा क्या चमत्कार चाहिए तेरे को? तो ये बहुत बड़ा चमत्कार प्रभुपाद जी ने किया है। महाप्रभु की भविष्यवाणी को पृथ्वी ते यत्रा नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम, गौर भगवान कहते हैं पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं, हम सबको उनको पकड़ के रखना चाहिए और बस उनसे एक ही मांगनी बात, एक ही मांगना कि मुझे भक्ति दो, और कुछ नहीं, और कुछ ना कोई काम का है और ना ही मांगना है, केवल भक्ति। भक्ति से ही हमारा जन्म मन का चक्कर कटेगा, भक्ति से ही हमारी मन की दुविधाएं दूर होंगी, भक्ति से ही सब कुछ ठीक होगा। तो हजारों लाखों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। कृष्ण भावना शुद्ध भक्ति, श्री कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। यह तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही, लालसा इच्छा याद मुझे भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। जैसे एक हमारा शिष्य वो पंडित है, मैंने कहा भगवत प्राप्ति करनी है, किसने करनी है, कहाँ हुई, पहले ही हाथ उन्होंने खड़े कर दिए, होगी नहीं, लालसा ही नहीं है अंदर। प्रभुपद कृपा लालसा जागृत नहीं, भक्ति प्राप्त करनी है। हमारे कर्म बीच में आते हैं ना जो हमको भटका रहे हैं और जगह जगह पर हमको हमारे सर पटका रहे हैं, तो हमें लालसा जागृत करें, उत्कट लालसा, जो प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि वह कहीं भी उपलब्ध हो सके, भक्ति कर्म जैसे प्रभुपाद ने सारी दुनिया को उपलब्ध करा दी भक्ति, तो उसे तुरंत खरीद लेना, मतलब अपना लो तुरंत उसको हर हालत में। आपको मान लो किसी को भक्ति मिली, उसको घर बार का जैसे एक आत्मा संपर्क में आई, वो पूर्व जन्म के उसके भी कर्म, तो बस वो आदमी कहती मैंने भक्ति करनी है। तो घर वालों ने कोशिश की उसको जाल में फंसाने की, लेकिन नहीं फंसी बात हो जाना, तो भक्ति को अपना लिया। फिर धीरे धीरे प्रगति होगी, इच्छा अंदर रखनी है कि मुझे भक्ति करके आगे बढ़ना है और भगवत प्राप्ति धाम में जाना है।
आगे और पद्यावली का एक बड़ा अच्छा श्लोक है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नाहम विप्रो नाचा नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वारणी नाचा ग्रह पतिर्नो मनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यानिखिल परमानंद पूर्णामृत अवधेर गोपी भ्रतुर पद कमनयोर दास दासानुदास। मैं ना तो ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना ही मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हूं। मैं तो गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूं। ये भावना होनी चाहिए। वे अमृत के सागर के तुल्य हैं और विश्व को दिव्य आनंद के कारण स्वरूप में वे सदैव तेजों में रहते हैं। भगवान अमृत के सागर के तुल्य हैं। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सारे सुखों के भंडार हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं उनकी शरण में आना जीवन का उद्देश्य है। लेकिन कर्मों के कारण हम खोए हुए जीव जो हैं भगवान की शरण में नहीं आते और अपना जीवन व्यस्त कर देते हैं ऐसे ही। तो जो भगवान की शरण में गोपियाँ बड़ी दुखी होके, उनका भाव दुख जो है ना, ये भी भाव का दुख है। वहीं खा लेते हैं संत, जहाँ मिले खा लिया, जहाँ जो जगह मिली वहीं सो लिया। अब जैसे मैंने ये कहा फकीर अपना कबीर साहब का, मन लागा मेरा यार फकीरी में। फकीरी मतलब घर बार सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। और फिर कहते हैं लोग सुख सब ढूंढते हैं, जो सुख पाऊं नाम भजन में सो सुख ना ही अमीरी में। जो नाम भजन में सुख है वो अमीरी में सुख नहीं है। फिर साधुओं को लोग गालियां भी देते हैं, भला बुरा सभी का सुन लीजिए, जो भी कुछ कहता है अच्छा है। सबका सम्मान करी गुजरान, गरीबी में रहते हैं संत बेचारे। संत गरीबी पर उसी में मस्त हैं वो। फिर वो कह रहे हैं प्रेम नगर में रहनी मारी प्रेम। ये सब क्यों किया हमने? कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं हम। कबीर जी ने एक और बड़े सुंदर शब्द कहे, पकड़ के रखें, कबीरा ये तन जात है, कबीरा कहाँ जा रहा है? मौत के मुंह में। कबीरा ये तन जात है, कबीरा सके तो ठोर लगा, के सेवा कर साध की, के गोविंद गुण गा, के गोविंद गुण गा, के गोविंद गुण गा, के गोविंद गुण गा। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए। ये तन मौत के मुंह में जा रहा है, ध्यान कैसे करनी? मरने से सब डरते हैं, पर मौत के मुंह में जा रहा है। जैसे प्रभुपाद कहते थे, हम रोज मर रहे हैं, वी आर डाइंग एवरी डे। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, मैं मृत्यु के निकट आ गया। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाती है, एक दिन मृत्यु द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। तो कहती तन जो है मौत के मुंह में जा रहा है, ठोर मत, थोड़ा तो होश कर, ठोर लगाए
क्या करना है कि सेवा कर साध की, प्रभुपाद जैसे संतों की सेवा करो, कि गोविंद गुण गाए, गोविंद के गुणगान करो, गोविंद का नाम लो के गोविंद गुण गाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। यही सच्चाई है। हम तो कहते हैं मेरी स्त्री। एक को मैंने पूछा तूने शादी नहीं, कहते एक औरत थी, शादी की थी, बहुत मोटी थी वो, और ऐसे ही थी, फिर उसको छोड़ दिया। मतलब हम संसार में मोह माया में फंसे हुए हैं। औरत ने छोड़ दिया, मर भी गई वो, तो कईयों को छोड़ दिया, कईयों, और संसार के लोग हमें छोड़ देंगे एक दिन। इस संसार के जो कुछ भी सब छूट जाएगा, छोड़ देंगे, जब हमसे छुड़ा लिया जाएगा। छोड़ तो नहीं देंगे, छुड़ा लिया जाएगा। ये कोई भी हमारा नहीं। अगर हमारे होते तो क्यों हम छोड़ते उनको, या क्यों हमसे ये छुड़ा लिए जाते। हमारे तो हैं गोविंद बस। जो हमारे हैं उनको कभी याद ही नहीं किया हमने, उनकी तरफ मन ही नहीं गया हमारा। इतना मन मलिन हो गया हमारा कि जो हमारे अपने हैं उनको याद ही नहीं किया। तो हमारे तो भाई अपने केवल गोविंद हैं और कोई नहीं है। तो जो हमारे हैं उनके चरणों में मन को लगाना है। तो कह रहे हैं प्रेम, प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम यानी कि कृष्ण प्रेम, प्रेम नगर में हम रहते हैं। भली बुनी आई सबूरी में, जैसा भला बुरा है उसी में सब आनंद है। फिर हम कैसे हैं, हाथ में कुंडी, कुंडी पानी पीना होता है, कुंडी एक होती है ऊपर, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा। ये चारों दिशा जगीरी में जहाँ भी जाए वहीं साधु बैठ जाए। भारत देश तो साधु संतों का देश है ना। विदेशियों के प्रभाव से थोड़ा कम हो गया, नहीं तो साधु संत आज भी हैं। कमी आ गई, परिवर्तन आ गया, समय बदल गया। साधु जहाँ भी जाते हैं वही उनकी जागीर, जागीर मतलब मालिक बन के। कोई थोड़ा कहेगा उठो यहाँ से। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी, चारों दिशा अपनी है। फिर आखिर में बड़ी सुंदर बात कहते हैं संत कबीर साहब, आखिर ये तन खाक में लेगा। अरे तू जो मोह माया फंसा है, ये तन तो तेरा मट्टी में मिल जाना है, राख में मिले। खाक मतलब राख, खाक दर खाक मतलब इस शरीर राख में मिल जाएगा, खाक दर खाक। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काह फिरत मगरूरी में। तुम्हें अहंकार क्या होगा भाई, तेरा शरीर तो तुम किस चीज का अहंकार करता है, ये तो खाक में मिल जाएगा। काह फिरत मगरूरी में। फिर आखिर में संत कहते हैं कबीर साहब, बोलो संत कबीर जी महाराज की।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर साहब कहते साधु को सुनो, साहेब मिले साबूरी में। साहेब कहते हैं भगवान को, वो विनम्रता में मिलेंगे। तो हम लोग जो भोग विलास से मुंह में फंसे हुए हैं, हम तो भगवान से दूर जाते जा रहे हैं और आखिरी समय निकट आ जाता है, लेकिन हम मुंह माया छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य को देखो, एक मिनट, वही जो हमारा दुर्भाग्य है उसको सौभाग्य में कृष्ण की शरण में आकर ही बदला जा सकता है। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। मजा आनंद तो प्रभु की भक्ति में है, लेकिन हम करते क्या हैं? निकलता है सड़कों पर फैशन लगा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, पिटारा गए एक भरा गंदगी का, पिटार नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, लगाए सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे, सदा साथ देते नहीं आदमी का, सदा नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। चला कर के दिल में दया का फवारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, उसी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी, नहीं है मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन
चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। देखो, हम संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है, ना ही हम इस संसार से हैं, पर हम अज्ञानतावश, मन की मलिनता के वश इस संसार में हम अपने मन को लगा बैठे हैं। और मन ऐसा लगा, इसको गंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन संत महात्मा आकर, प्रभुपाद जी जैसे संत हमसे ये गंदगी छुड़ाते हैं। उनमें कला देखो, सारे विदेशी गंदगी में ही तो पड़े थे। वो सोचते खाना पीना, बस बॉयफ्रेंड करना, गर्लफ्रेंड करना है, यही जीवन है। नारकीय जीवन था, नर्क, घोर नर्क। और ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हमारे लोग, मैं एक बार उधर शिकागो में था, एक बड़े घर की बालिका, काफ़ी टाइम रहा मैं शिकागो में, काफ़ी लोगों से प्रेम हो गया, बड़े सत्संग, कोई 100 के करीब सत्संग हुआ होगा शिकागो में। तो एक घर में बालिका जवान अपने बॉयफ्रेंड के पास न्यूयॉर्क में चले गई। बॉयफ्रेंड ने क्या किया, उसको मार दिया, काट के टोटे कर दिए, बोरी में भर दिया। ये हालत है वहाँ की। क्या पागल जानवरों का जीवन, बुरी हालत, टीप टाप है, कोई मन की शांति नहीं वहां पर, कोई शांति नहीं, अशांति दुनिया भर की भरी हुई है। इतनी टेंशन लोगों को है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो उम्र घटती जा रही है, मौत निकट आ रही है। समझ ले तो बंदे इशारा घड़ी घड़ी टिक किया, जीवन टिक हो गया, कम हो गया, जीवन टिक टिक होता जा रहा है। अब मृत्यु के निकट आ रहे हैं। तो हमें प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के निकट आना है। हमने भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो गोपियाँ बहुत बड़ी भक्त, वो भाई जो कृष्ण के शरण में आता है उसकी क्या गति हो जाती है, वो तो सदगति है। जैसे जब प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके मुझे संन्यास दिया बम्बई में 1975 में, संन्यास के बाद संन्यास दंड हाथ में लेकर हम प्रभुपाद जी के कमरे में एक दूसरा सन्यासी ब्रह्मानंद लेके आया। तो ब्रह्मानंद कहता है प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद यू आर सो मर्सीफुल, यू गेव संन्यास टू श्रीपाद नवयुगेंद्र महाराज। आप इतने दयालु हैं, आपने नवयुगेंद्र को संन्यास दे दिया। प्रभुपाद कहते हैं आई एम नॉट मर्सीफुल, आई एम वेरी क्रूअल। मैं दयालु नहीं हूँ, बड़ा निर्दयी हूँ। I gave him sannyas, now he cannot enjoy his senses. ये भी इंद्रियों का तर्पण नहीं कर सकता। इंद्रियों का तर्पण है क्या? कुछ भी नहीं है। पर संतों की कृपा के बिना जीव इस गंदगी से नहीं बच सकता। ये गंदगी ऐसी है, वो कहते हैं ना, वो मैरिज इज ए गेट, वन हु हैजंट एंटर इज एंक्शियस टू एंटर। ये शादी एक दरवाजा है, जिसने प्रवेश नहीं किया प्रवेश करना चाहता है, बड़ा उत्सुक है। पर वन हु हैज एंटर इज एंक्शियस टू कम आउट। जिसने प्रवेश किया बाबा बाहर निकलना चाहता है। ये है, कुछ भी नहीं, ये सब मन की बात है। उड़िया कहाँ, तो लड़ते हो आपस में दोनों ने, तुम कहाँ है? लड़ाई होती है कहाँ? हाथापाई भी होती है नहीं है? नहीं, खाली जीवा से ऐसे ही है। तो पर जब तक कहा है, एक बात और ध्यान में आ गई मेरे, आग लगी संसार में, आग लगी संसार में, आग लगी संसार
बरसने लगे अंगार, बरसने जो न होते संत तो, जो न होते प्रभुपाद तो, जो जल मरता संसार, जल आग लगी संसार में, सारे संसार में आग लगी है। क्या आग? लोग कामाग्नि में जल रहे हैं। कामाग्नि इतनी ये प्रबल है, ये दिखती भी नहीं और जीव को खत्म कर देती है। और जब आग लगती है तो अंगारे बरसते हैं, बरसने लगे अंगार, जो न होते संत तो जल मरता संसार। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में कामाग्नि से जलते हुए लोगों को जो है बचा लिया है। बहुत सारे बच रहे हैं, बहुत सारे नहीं बच पा रहे बेचारे। हम सबको बचने का प्रयास करना है, नहीं तो भाई जीवन बेकार है, जीवन किसी काम का नहीं। तो गोपियाँ बहुत महान भक्त। और बुरीदा की बात, प्रभुपाद बड़े बुरीदा वे हैं जो कृष्ण की कथाओं को जगत में वितरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण सभी के हैं। भक्त क्यों कृष्ण की कथाओं को? क्योंकि हम ऐसे लोग हैं दुनिया में, चाहे कहीं हैं, फ्रांस में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, कहीं भी है, हम भगवान से अलग हुए हैं, अलग हो गए हैं। तो अभी एक ही रास्ता है, हमें भगवान से मिलना है। अगर नहीं मिलते भगवान से तो फिर दुख ही रहते हैं, दुख बढ़ते ही जाएंगे। तो भगवान से मिलने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की कथाओं को सुनाते हैं। भगवान ऐसा करते थे, भगवान ऐसा करते थे, तो सुनने से आकर्षण। अभी जैसे भगवान, अभी सोचो, विचार करो जरा, सोचने की थोड़ी सी कहा कि यानी कि सोचो। क्या सोचना है? आप देखो कि जिनके घर में 9 लाख गाय, उनके घर में मक्खन की कमी होगी? बोलो। आपके घर में होंगी तो वहां होगी मक्खन की कमी। 9 लाख गाय हैं, फिर भी क्यों चुराते हैं भगवान मक्खन? ये हमें आकर्षित करने के लिए, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं सारे। बाल लीला जब करते हैं तो फिर भी हम बाल लीला जो भगवान की है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है। वो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा, गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा, गोपीनाथ तुम्ही कृपा जीवे रे कारण आसिया प्रपंच, जीवे रे लीला कोइलो सुविस्तार, लीला कोइलो सुविस्तार, गोपीनाथ मम निवेदन शुनु, गोपीनाथ मामनी में ऊपर रख, विषया दुर्जन सदा कामारत, पहले वाला किछु नहीं मोरा गुना, गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, गोपीनाथ आमी की दोषे असुरा सकल पाइलो चरण, विनोद थाकिलो भोसी,
विनोद काहि गोपीनाथ 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 हे गोपीनाथ, आपकी कृपा जो है अपार है। तुम्ही कृपा पारा पारा। आपकी कृपा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। क्या कृपा आपकी? जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवन का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए आप इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हैं। ये कृपा है भगवान की। असल में हम लोग जो कृपा लैसे हैं ना सारे, हम भगवान की कृपा का अनुमान नहीं लगा सकते। कितने कृपालु हैं भगवान। हाँ, जो शुद्ध भक्त हैं जैसे कबीर साहब जी हुए, प्रभुपाद जी, सब भगवान की, भक्ति विनोद ठाकुर हुए, सब ऐसी महात्मा है, ये भगवान की कृपा को जानते हैं कि जीवों के लिए इस प्रपंच में, ये प्रपंच है, ये क्या है? कारागार है संसार जिसमें रह रहे हैं ना, कारागार, जेल है। तुम कृपा बारा बारा जी मेरे कारण आसी प्रपंच है। इस प्रपंच में आप आ जाते हैं, लीला कोई और लीलाएं करते हैं। ये दया भगवान की बड़ी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जीवों के लिए पृथ्वी पर आते हैं, तो आकर लीला करते हैं ताकि हम उनकी ओर आकर्षित हो। इस समय देखो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को कृष्ण की ओर आकर्षित कर दिया। प्रभुपाद एक बड़े ही प्रिय पार्षद हैं भगवान के, बहुत प्रिय हैं। तो बस उनका सहयोग सभी लेने का प्रयास करो। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची हुई, हृदय से हुई, तो ज़रूर प्रभुपाद सुनेंगे और आप जो है भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। और बस कृष्ण से प्रेम। और एक बात ध्यान रखो, चुटकी बजाने से प्रेम नहीं जागृत हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। इस बात को याद रखो। प्रभुपाद कहते थे रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराया जाए ना तो हम सीखते हैं। तो हमें ये बातें सीखनी है। दिन रात श्री कृष्ण के बिना में तड़पता रहता है। गोपी भगवान के भक्त की बात करनी है। सखी, यह भागवत की कथा का वितरण करने वालों का दोष नहीं, यह दोष तो श्री कृष्ण की मुख माधुरी या रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी एवं लीला माधुरी का है। भगवान इतने सुंदर है, भगवान की मुख इतना सुंदर है, मुख माधुरी या रूप माधुरी इतने स्वरूपमान है भगवान। वेणु इतनी सुंदर बंसी बजाते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाती है, आदमी पागल हो जाता है उसमें। वेणु माधुरी। एक बात मुझे याद आई वेणु के बारे में। एक अंग्रेज का बच्चा आया, अंग्रेजों के टाइम भारत में, अंग्रेजों को घूमने का बड़ा है। कई मंदिर, काली मंदिर में गया, काली माता ने खंडा पकड़ा कुछ कर रही है, कहीं गणपति जी कुछ कर रहे हैं, सब मंदिरों देखा। भाई हिंदुस्तान में ही है भक्ति, ये पूजा मंदिर भारत में ही है। एक वो कृष्ण मंदिर में चला गया, वो भगवान के मंदिर में गया, चिल्लाने लगा, कहता आई फाउंड गॉड, आई फाउंड गॉड, मुझे भगवान मिल गया। किसी पूछा कैसे भाई? कहते मैं इतने मंदिरों में गया,
सब जगह भगवान कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ कहीं कुछ कर रहे हैं, यहाँ भगवान बंसी बजा रहे हैं। यही भगवान है। देखो उसने दादा लगा ले, यहाँ भगवान आनंद ले रहे हैं, खड़े होकर बंसी बजा रहे हैं। यही भगवान है, यही गौन है। तो भगवान की जो वेणु माधुरी गुण, इतने गुण है भगवान, एवं लीला माधुरी, लीलाएं भगवान की कितनी सुंदर हैं, वो तो हमारे जैसा जीव क्या वर्णन करेगा उनका, जिससे सुनकर भक्तों की ऐसी दशा हो जाती है। सखी औरों की तो बात ही क्या, अपनी ही दशा देखो। गोपी कहे दूसरों की बात, अपनी दशा देखो। इन कृष्ण कथा वाचकों जैसे अन्य कोई शिकारी नहीं है। इनका कृष्ण कथा सुनकर सुनने वाले स्वयं भी रोते हैं और घर वालों को भी रुलाते हैं। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण ये सर्वश्रेष्ठ बुरीदा है। बुरीदा जो कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं, जिन्होंने पहले वेणु बजाकर हमारा घर बार लूट छुड़ाकर, पागल बनाकर, हमें पथ की भिखारी बनाकर छोड़कर चले गए। इनसे बड़ा और कृतघ्न कौन होगा? गोपियां कह रही हैं कृष्ण भगवान को। बोलो गोपी कृष्ण भगवान की। बड़ा कृतघ्न कौन होगा? इतना सुनते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अरे अरे, मैं कृतघ्न नहीं, तुम तो मेरी प्रिय हो और मैं तुम्हारा प्रीतम हूं। मैं तो तुम्हारे ध्यान को बढ़ाता हूं। इस प्रकार बातें करने लगे। मैं गया नहीं, मैं गया कहां? मैं तो कहीं नहीं गया, अंतर ध्यान नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही था, तुम्हारा विरह गीत सुन रहा था। ये विरह गीत है ना गोपियों का, ये सुन रहा था। यदि कोई गोपियों की भावना से युक्त होकर दीनहीन और उनकी कृपा को पाने की आशा से कीर्तन करें तो श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते, वे अवश्य ही दर्शन देंगे। श्री कृष्ण प्रदत्त नाम संकीर्तन को संबंध युक्त अनर्थ रहित होकर करेंगे तो जितनी भी लीलाओं का संबंध एवं माधुर्य है, वह अपने आप नाम प्रभु की कृपा से हृदय में प्रकट होने लगता है। इसलिए रसराज महाभाव युक्त श्री सच्चिनंदन श्री गौर हरि ने इस मंत्र का प्रचार किया है। श्री राधिका जी कुंज में श्री कृष्ण के मन को हरण करती हैं, इसलिए वे हरा हैं। अच्छा, कुंज में भगवान के मन इसलिए हरा, ये जो हरे कृष्ण है ना, ये हरा शब्द है राधा रानी। श्री राधिका जी कुंज में श्री कृष्ण के मन को हरण करती हैं। राधा जी में क्या गुण है? भक्ति भाव। असल वैसे तो राधा जी की इतनी भक्ति है, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई उसका मैच है ही नहीं। इतनी भक्ति है राधा जी में, भक्ति स्वरूपा ही है। तो राधिका जो है कुंज में, इसलिए कहा है पकड़ कर, राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। ये जो हरे कहते हैं ना, हरे कृष्ण, ये हरा संबोधन में हरे आता है। ये राधा रानी है, ये राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान। कृष्ण सर्वाकर्षक, राम सुखों के भंडार। मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हम माया की सेवा में है, माया का तो जो नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें तो दुख ही दुख है। सुख तो है प्रभु के चरण में। तो कहा है
तो जितनी भी लीलाओं का संबंध एवं माधुरी है वह अपने आप नाम प्रभु की कृपा से हृदय में प्रकट होने लगता है। इसलिए रसराज महान भावयुक्त श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि ने इस मंत्र का प्रचार किया। श्री राधिका जी की कुंज में श्री कृष्ण के मन को हरण करती हैं, इसलिए वह हरा है। संबोधन में हरे हुआ कृष्ण अर्थात आकर्षण करना, न आनंद अर्थात जो अपने रूप गुण बैनु लीला से सभी को आनंदित करते हैं। भगवान बस सबको आनंद ही आनंद देते हैं। आनंदित होना तो भगवान से जोड़ने का प्रयास करो। और इतनी सस्ता नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, कष्ट उठाने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी। अब हम नहीं करते तो फिर दुखी रहना पड़ेगा, फिर दुखी रहना पड़ेगा, फिर सुखी नहीं हो सकते। आनंदित करते हैं, वे कृष्ण हैं। राम दशरथ नंदन श्री राम नहीं, जो राधा जी के साथ विहार करते हैं, उन्हीं राधा रमन का, राधा रमन या राम कहते हैं। राधा रमन ये कृष्ण ही है, ये भी राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, पर अलग अलग लीला है। और श्री कृष्ण ने बंशी बजाकर गोपियों के मन को आकर्षण किया, इसलिए वे कृष्ण हैं। कृष्ण कितने मधुर भाव इसमें हैं। कोई भी भाव या कोई भी कृष्ण लीला ऐसी नहीं है जो इस महामंत्र से जुड़ी ना हो। यह तो गुरु वैष्णवों की कृपा से ही हृदय में उदित होती है। यह कैसा मधुर से भी मधुर नाम है। यह इन्हीं महाजनों की कृपा से पहले हृदय में स्फुरित होता है, फिर वह उदित होता है। तो नाम जो है, नाम की कृपा से ही सब जो है आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यही जीवन का उद्देश्य है। और जो भी हमने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है, ये हमारी अज्ञानता है। प्रभुपाद कृपा से अपनी इस अज्ञानता को पहनना, उसका अपनी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करो, भक्ति पथ को अंगीकार करके। अगर आप कहो कि भाई पूर्ण नहीं होगी, कोई बात नहीं, जितनी हो सकी वो भक्ति जो है अगले जन्म में वहाँ वहीं से शुरू करोगे जहाँ से छोड़ा था। इसलिए भक्ति ही जीवन है, बाकी सब व्यर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। आज 14 तारीख। महाशय, मैं किसी बीमारी से ग्रस्त हूँ, तो डॉक्टरों के पास ना जाकर मैं पैसे बचाऊंगा और वह 100 रुपया किसी साधु को दूंगा जो मुझे आशीर्वाद देगा। इस प्रकार मैं ठीक भी हो जाऊंगा और हजारों रुपए भी बचा लूंगा। लोग इसलिए साधुओं के पास जाते हैं, भगवत धाम जाने के लिए कोई भी साधु के पास नहीं जाते। ये प्रभुपाद बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं आज की तारीख में। ये नई दिल्ली में ही कहा था प्रभुपाद ने 14 तारीख 1975 को। साधु के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, उसको 100 रुपया दूंगा, वो आशीर्वाद देगा, मुझे बीमारी ठीक। अरे साधु के पास तो भगवत प्राप्ति के लिए जाना है हमने। मैंने एक बात बताई थी, शायद कल बताई थी, मेरे सामने की घटना है। वृंदावन में ही प्रभुपाद बैठे थे, एक सेठानी बैठी थी प्रभुपाद रूम में और मैं भी वहीं था। तब उनका मैं नौकर था प्रभुपाद जी का।
तो वो माता कहती है प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। प्रभु इतना, मैं यहाँ बैठा हूँ तेरी बेटी की शादी कराने के लिए बैठा हूँ, ऐसा जवाब दिया और बोलती बंद हो गई उसकी। तो संतों के बारे भौतिक नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए ये आर्य शिक्षा प्रभुपाद जी की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर व्यासदास के नाथ आप वो, सुख दुख प्यारे साथ आप वो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय राधा गिरधर, राधा गिरधर, राधा गिरधर, राधा गिरधर, राधा गिरधर, राधा गिरधर, बोलो राधा गिरधर भगवान की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की। हरे कृष्ण। नैना तिवारी माता हैदराबाद से,
हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मुझे हमेशा आपके चरणों में रहना है, आपका ही भरोसा है मुझ पर। कृपा करें मैं भक्ति अच्छे से करूं और आपसे दीक्षा लेने के लायक बनूं। मैं आपसे नहीं मिल पाई थी, अब कृपा करें कि मैं वृंदावन धाम जल्दी से आऊं और आपकी श्री चरणों के दर्शन पाऊं। आपकी बेटी नैना। नैना बेटी, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। अच्छी भावना तेरी, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करना कि तुम्हारी ये अच्छी भावना बढ़ती जाए, ये घटे नहीं, और तुम एक दिन भगवान के दर्शन पाओ। यही जीवन का उद्देश्य है नैना देवी। वैसे तो गोपी जैसी लगती है, पता नहीं कौन सी गोपी है, शक्ल तो नैना तेरी गोपियों जैसी है। हरे कृष्ण। ये नहीं मिली हमको, दूसरी थी है। वो उसकी बहन है। इसकी बहन है जी। अच्छा। हरिशंकर तिवारी जी हैदराबाद से। गुरु महाराज हरिशंकर जी तिवारी जी कहाँ से? हैदराबाद। हाँ। गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं हरिशंकर तिवारी, ज्योति तिवारी और नैना तिवारी का छोटा भाई। अच्छा। गुरु महाराज जी, मैं पहले कृष्ण भक्ति से परे था, पर मेरी बड़ी बहन ज्योति तिवारी के चलते वो कृष्ण भक्ति और श्री श्री पूजनीय प्रभुपाद जी से मेरा परिचय करवाया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। और गुरु महाराज, आपकी कृपा से पहले मेरा माला भी नहीं होता था, अब प्रतिदिन 16 माला कर लेता हूँ। गुरु महाराज, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, जिससे मेरी कृष्ण भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। हरे कृष्ण। क्या नाम इसका बताया? हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर। हरिशंकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और आप प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि आपकी भक्ति सुदृढ़ हो। बहुत अच्छी बात है कि आप भक्ति में लगे, 16 माला कर पा रहे हो। बस ये भक्ति बढ़ानी है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे भक्ति को बढ़ाना है। जब आयु पूरी हो जाए, भक्ति हमारी इतनी हो कि बस कान्हा का ध्यान हमारी जीवा पर हो, और उनका नाम लेते ही ये देह तो एक दिन त्यागनी है, देह को हम त्याग दें। हरे कृष्ण। डॉक्टर कर्नल प्रकाशवीर जी और डॉक्टर गगनप्रीत कौर कोलकाता से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू द लोटस फीट ऑफ Guru Maharaj ji. Today is our 23rd wedding anniversary. We humble request Guru Maharaj ji to bless us on the path of bhakti and kindly arrange laddu prasadam to attendees of morning satsang. हो गया इनका प्रसाद रेंज? इनका अभी मैसेज आया था, तो 1-2 दिन में फिर। अच्छा ठीक। प्रकाशवीर जी और आपकी धर्मपत्नी दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं। कृष्ण कृपा करें, आपकी भक्ति सुदृढ़ हो, भक्ति में आप आगे बढ़ो। आपकी इनकी 2 बेटियां हैं ना? 2 बेटी हैं, 1 बेटी? उन बच्चों को भी संस्कार दो। और इनकी पत्नी का क्या नाम? गगनप्रीत कौर। गगनप्रीत कौर। ये भी जप करनी है जो नहीं कर रही, इनको भी जप कराओ, और बेटियों को भी जप कराओ। आपकी भक्ति बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो प्रकाशवीर जी, प्रभुपाद जी कृपा करें और आप शुद्ध भक्त बन जाओ। और आर्मी में कम से कम 10,000 कर्नल, जनरल और लेफ्टिनेंट आपने भक्त बनाने हैं। ये आपका नया कोटा है प्रकाशवीर जी। राम स्वरूप दास जी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरणों में। राम स्वरूप कौन से हैं ये? अभी दीक्षा हुई थी। अच्छा। आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे 23 अक्टूबर को पुत्र प्राप्त हुआ है। आप कृपा करके इसका नामकरण करने की कृपा करें। जल्दी ही आपसे मिलने आना चाहता हूँ, तभी मिठाई होगी हमारी तरफ से। अच्छा। इसके साथ ही भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव। हमारी शुभकामनाएं। नाम दो उनका, लिखा तूने? अक्षर बताया अभी। अक्षर नहीं बताया? अक्षर बता देना तो फिर आपको नाम दिया जाएगा बच्चे को। हरे कृष्ण। यहाँ तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? हमारे अगस्त मुनि प्रभु का भी जन्मदिन है। अगस्त मुनि कहाँ तेरी तरफ से माल पानी? अच्छा 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 अच्छा। पर इसका मतलब कैंसिल ही हो गया? नहीं नहीं, आगे की डेट में दे देंगे। चलो चलो ठीक। चलो आओ, तेरा जन्मदिन पहले मनाते हैं हम। यही है? इसका जन्म से अब दिसंबर में होंगी। यही है और भी है कुछ? यही है हमारे। चलो।
आज का प्रसाद रास बिहारी प्रभु मॉरिशस इनकी तरफ से है। रास बिहारी दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी और शरीर से भी हो जाएगा थोड़ा पतला। रास बिहारी, तुम अभी खूब भक्ति कर, जीवन को सफल कर। चलो।